हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली ईआरपी 9 ट्यूटोरियल वंस अगेन। आज मैं आपको कॉस्ट कैटेगरी और इसको टैली में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में हमें अलग अलग रिपोर्ट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट और स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है। स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स जैसे कि हमारी एक्साइज, सेल टैक्स, पीएफ, उन सभी के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल जाती हैं। उनको प्राप्त करने के लिए हमको अकाउंटिंग मास्टर्स जैसे ग्रुप और लेजर्स बनाने पड़ते हैं, और इन्वेंट्री मास्टर्स बनाने पड़ते हैं जैसे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स एंड सो ऑन। तो जब हम वाउचर एंट्री करते हैं सारी की सारी, तो हमको अंत में जाके एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सारी की सारी रिपोर्ट मिल जाती हैं। मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल के पर्पस के लिए अलग से कुछ रिपोर्ट चाहिए होती हैं। जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, उनसे उन सबको नहीं मिल पाती हैं। उसके लिए एक अलग से ऑप्शन होता है कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स। उसके द्वारा हम अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट वाइज, पर्सन वाइज और डिवीज़न वाइज, और अलग से भी हम कोई ग्रुप बना के भी उनका कॉस्ट एंड इनकम असरटेन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर थिंग पर कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी हम उसे इनकम है हमारी कंपनी के लिए, उसके लिए फ़ायदा है या नहीं। जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज अगर देखेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स होता है, एडमिन, सेल्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हम चाहते हैं कि अकाउंट्स वाले पे पता चले कि भाई अकाउंट डिपार्टमेंट पे हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, एडमिन पे कितना खर्चा हो रहा है, सेल्स पे कितना खर्चा हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो भी हमको रिपोर्ट चाहिए होती है वो हमारा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन से हमको मिल सकती है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाने की कोशिश की है जिससे कि आपको ये जल्दी से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि कॉस्ट सेंटर विद कॉस्ट कैटेगरी है। कॉस्ट कैटेगरी के में मैंने 3 अलग अलग डिविज़न्स को ले लिया है। सपोज़ कीजिए किसी कंपनी में अलग अलग डिविज़न्स हैं। एक जनरल डिवीज़न है। इस जनरल डिवीज़न के अंदर में हेड ऑफिस हैं, उनके ब्रांच हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। लेकिन जनरल डिवीज़न में क्या आता है, जो कि एक जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट डिपार्टमेंट हर एक डिवीज़न के लिए काम करता है, एक पर्टिकुलर डिवीज़न के लिए काम नहीं करता है। ऐसे ही एडमिन डिपार्टमेंट है। एडमिन डिपार्टमेंट भी जो भी है वो हर एक डिवीज़न के लिए काम करता है, एक पर्टिकुलर डिवीज़न के लिए काम नहीं करता है। तो जितनी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में, सपोज़ कीजिए पर मंथ या पर क्वार्टरली, इनके ऊपर जितनी भी कॉस्ट असरटेन होती है उनको उन अलग डिवीजन्स, जो कि हमारी ये मेन डिवीजन्स हैं, क्योंकि अकाउंट्स और एडमिन से हमको कोई इनकम नहीं मिलती है। इनकम हमारी कहाँ से होती है, यूनिटरी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट्स, जो भी हमारा मेन ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग का जो भी हमारा बिजनेस है उससे मिलता है। तो इनके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आती है उसको उनकी सेल्स या कोई एक हम अपना रूल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोपोर्शनेट उनके ऊपर हम लोग डाल देते हैं, उनके ऊपर चला जाता है वो सारा का सारा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक डिवीज़न बनाई है जनरल डिवीज़न, दूसरी है यूनिटरी प्रोडक्ट डिवीज़न, तीसरी है प्रोजेक्ट डिवीज़न। यूनिटरी प्रोडक्ट डिवीज़न के अंदर में मैंने कॉस्ट सेंटर के ग्रुप बनाए हैं, यूपीडी एरिया ए, यूपीडी एरिया बी। इसको मैंने एरिया वाइज बना दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर एरिया की सेल्स का पता चल जाए। अब उस सेल्स के अंदर, उस एरिया के अंदर में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, सेल्स एम्प्लॉय, उनको कॉस्ट सेंटर बना दिया है, जिसके ऊपर अब जैसे ये भी कोई भी एम्प्लॉय 1 है, यूपीए का कोई ऑर्डर लेके आएगा, हम इसको अपने वाउचर में एंटर करेंगे तो उसको हमको पता चल जाएगा कि भाई इससे ये हमको इतना का बिजनेस लेके आ रहा है, उसकी सैलरीज इसके अकाउंट में डेबिट होंगी, और भी जो भी इसको कोई भी इंसेंटिव या कुछ भी इसके ऊपर जो खर्चा होता है वो इसके ऊपर डाला जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा कि ये एम्प्लॉय इतना बिजनेस ला रहा है, और हमको रिपोर्ट्स मिलती चली जाएंगी। तीसरा एक बनाया है कॉस्ट कैटेगरी प्रोजेक्ट डिवीज़न। इस प्रोजेक्ट डिवीज़न में कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट लेती है, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वहाँ पर एचवीएसी का काम होता है, एयर कंडीशनिंग का। तो एक बिल्डिंग हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसको प्रोजेक्ट 1 मान लिया गया है। अब हमारा कंपनी को चाहिए कि भाई इसके प्रोजेक्ट के ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है ये हम बताएं। तो अब ऐसे अगर बिजनेस बहुत बड़ा होगा तो हमको जो जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उससे इतनी रिपोर्ट्स हमको नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अगर हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको रिपोर्ट बहुत अच्छे से मिलेगी और हमारा पूरा कंट्रोल होगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि इसको टैली में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 स्टेप्स बनाए हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आएगा अनेबल कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। सबसे पहले हमको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को टैली के अंदर में अनेबल करना पड़ता। टैली ओपन करें, गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करें, अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएं, और जो थर्ड ग्रुप है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो दूसरा ओपन है इसको येस करें, और ये चौथा जो ऑप्शन है इसको भी आप येस करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे।
अब ये हमारा ऑप्शन अनेबल हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएट मास्टर्स फॉर कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। अब हमको इनके मास्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मास्टर हम हमारा जो हमने चार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो सबसे पहले हमको कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कॉस्ट कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो में जाएं, कॉस्ट कैटेगरी पे जाएं और इंटर करें, और क्रिएट पे जाके फिर से इंटर करें, तो हमको कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन विंडो दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमारी जो कॉस्ट कैटेगरी है वो है जनरल। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एलोकेट रिवेन्यू आइटम्स। रिवेन्यू आइटम्स जो भी P&L आइटम्स होते हैं, एक्सपेंस, सेल, परचेज और इनकम्स, इसमें एलोकेट करना चाहते हैं तो इसको येस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नो। तो ऑब्वियसली हम सारे का सारा जो भी एक्सपेंस है अकाउंट्स या एडमिन डिपार्टमेंट पे, वो हम सारा का सारा जो एक्सपेंस उस पर आता है, इनकम तो उसकी कुछ होती नहीं है, बट एक्सपेंस को हम एलोकेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस करेंगे। दूसरा ऑप्शन है एलोकेट नन रिवेन्यू आइटम्स। नन रिवेन्यू आइटम्स कौन से होते हैं? जो बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं। जो भी ये बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं, जो भी बैलेंस शीट के अंदर में जाते हैं, उनको अगर हम यहाँ पर एलोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए है। ऑब्वियसली हम सिर्फ P&L आइटम्स को ही एलोकेट करना चाहते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट को नहीं एलोकेट करना चाहते, तो इसको हम हमेशा नो रखेंगे। दूसरा है हमारा यूनिटरी प्रोडक्ट, इसको भी सेम ऑप्शन। तीसरा है प्रोजेक्ट्स। ये हमारी कैटेगरी बन गई। एस्केप बटन दबा के हम वापस जाएंगे। उसके बाद में हम कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे। तो कॉस्ट सेंटर्स में हम सबसे पहले देख लेंगे, हमारा कॉस्ट सेंटर्स है हेड ऑफिस, अकाउंट्स एंड एडमिन। ये हमारे के सारे जो तीनों हैं, ये मेन ग्रुप है हेड ऑफिस, उसके अंदर में दो ग्रुप सब ग्रुप हैं, अकाउंट्स एंड एडमिन, एंड देन ये मेन कॉस्ट सेंटर्स हैं, एम्प्लॉय 1 2 3 ऐसे करके हमने बना लिया है। अब सबसे पहले बैक स्पेस बटन दबा के वापस जाएंगे, अपना कैटेगरी चूज़ करेंगे। तो कैटेगरी है हमारी जनरल, उसमें हम डालेंगे अकाउंट्स और एडमिन। ये हमारा हो गया तैयार। अब जनरल के अंदर में हमको मेन हमारे जो कॉस्ट सेंटर्स हैं वो बनाने हैं। सो पहला है अकाउंट्स एम्प्लॉय 1, यहाँ पर हमको ये अंडर अकाउंट्स में डालना है। एडमिन एम्प्लॉय 1, ये एडमिन के अंदर में डालना है। तो ये हमारे जनरल जो कैटेगरी है उसके मास्टर्स क्रिएट हो गए हैं। सो दूसरा हमारा आता है यूनिटरी प्रोडक्ट, उसको चूज़ करेंगे। यूनिटरी प्रोडक्ट के अंदर में UPD एरिया A और एरिया B, ऐसे ही आप अलग अलग जो भी एरिया वाइज जैसे आपने बनाए हुए हैं, जैसे स्टेट वाइज बनाते हैं या रीजन वाइज बनाते हैं, तो रीजन वाइज बनाते हैं तो पहले रीजन बनाएंगे, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ऐसे ही करके आप अपना स्टेट वाइज बना सकते हैं, ऐसे ब्रांच वाइज भी बना सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस टोटली। अब हम मेन बनाएंगे एम्प्लॉय UPDA। सो जो ए है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर हम एम्प्लॉय या सेल्स पर्सन 1, ये UPD एरिया के अंदर में आएगा, और 2। अब जो है यहाँ पर चौथा ये है B, ये एरिया B को रिप्रेजेंट करता है। सो एम्प्लॉय 1 ये एरिया B के अंदर में हम लोग डाल लेंगे, कंट्रोल R 2 ये एरिया B के अंदर में। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट्स पे, बैक स्पेस बटन, प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं बनाया है, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट वाइज लिए हैं, प्रोजेक्ट 1 2 3। ये हमारे कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स के मास्टर क्रिएट हो गए हैं। इनको एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, और ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं सारे के सारे कैसे बने हैं। मेन जनरल कैटेगरी है, उसके अंदर में एक ग्रुप बनाया है अकाउंट्स और एडमिन, उसके अंदर में जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे आ गए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स ये सब हैं। अब आप एक बात और बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पर जैसे सबसे छोटी कैटेगरी ये बनाई है ACC एम्प्लॉय 1। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये बनाएं, आप सिर्फ डालते हैं कि भाई सीधा आप जितनी भी सैलरी अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हैं आप टोटल करते हैं उनका और अकाउंट्स में डाल सकते हैं। तो ये तो फर्दर डिटेल्स के लिए है कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा स्टेप है अनेबल कॉस्ट सेंटर्स इन मास्टर्स लेजर्स। अब तीसरे स्टेप के अंदर में हमारे जो भी अकाउंटिंग मास्टर्स हैं उनको अल्टर करना पड़ेगा, अगर आपने पहले से ही बनाए हुए हैं।
अगर आप न्यू क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने के लिए। सो हमको मेन 4 लेजर होंगे, परचेज, सेल्स, इनकम एंड एक्सपेंस, उन सारों को करना पड़ेगा। इसे अकाउंट इन्फो पे लेजर्स देन क्रिएट, सबसे पहले हम परचेज लेजर बनाएंगे। परचेज वैट एट 12.50%, परचेज इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, इसको यस करना है, ये मेन ऑप्शन है। उसके बाद में यूज्ड इन वैट रिपोर्ट, यस, ये हमारी परचेज है 12.5%, यस यस यस, ये हमारी बन गई। अब परचेज सेंट्रल एट 12.50%, परचेज यस, कॉस्ट सेंटर्स यस, वैट रिटर्न यस, इंटरस्टेट परचेज 12.5%, यस 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 हो गया। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। सेंट्रल परचेज होती है तो उसके ऊपर CST जो पे किया जाता है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं होती है, वो कंपनी के लिए कॉस्ट होती है जो कि परचेज में इंक्लूड होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसको कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस करना है, लेकिन जो हम लोकल परचेज करते हैं उसके ऊपर हम वैट पे करते हैं और वो वैट इनपुट होती है हमारी, तो वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा हो जाता है। जब हम सेल करते हैं लोकल में तो उसमें से माइनस करके देते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है, तो वो बैलेंस शीट आइटम्स हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे, उस पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं करना है, इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो CST ऑन परचेज एट 12.50%, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस CST 12.5%, cost centers are applicable, yes, and then okay, and VAT input का मैं आपको एक बता देता हूँ। VAT input at 12.50%, duties and taxes VAT input VAT 12.5%, cost centers are applicable, no। ये आपको ख्याल रखना है कि ये यहाँ पर आपको जो भी इनपुट है वहाँ पर नो करना है और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये परचेज लेजर बन गए हैं, ऐसे ही आप सेल्स लेजर बना लेंगे। सेल्स भी मैं आपको एक बना कर दिखा देता हूँ। सेल्स वैट एट 12.50%, ये आएगी सेल्स, इन्वेंट्री यस यस, और सेल्स 12.5%, यस 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 यस। अब हमारा जो आउटपुट होती है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उसके ऊपर कॉस्ट सेंटर्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऐसे CST हमारी जो होती है हम पे करते हैं उसके ऊपर भी कॉस्ट सेंटर्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिर्फ जो हमारी इनकम्स हैं और एक्सपेंस हैं उसके ऊपर आएंगे, सेल और परचेज के ऊपर आएंगे, लेकिन जो वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है वो हमारे अंडर करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, तो ये एक मिस्टेक हो सकती है। अब मैं आपको एक एक्सपेंस का बना के दिखा देता हूँ, बाकी सारे सेम है, आप बना सकते हैं। तो एक्सपेंस जैसे कि हम सैलरीज पे करते हैं, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको यस कर देंगे और इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम का हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम्स। तो इस तरह से आप अपने सारे के सारे लेजर को अल्टर कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा सबकी एंट्री करके, परचेज, सेल्स, और हम जब पेमेंट करते हैं एक्सपेंस की या जनरल करते हैं, या हम जब भी कभी रिसिप्ट करते हैं कोई भी, जिससे कि हमारी इनकम और एक्सपेंस पे इफ़ेक्ट होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे पर्सनल मैसेज भी आप भेज सकते हैं। मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है, उस पर जाके उसको प्लीज़ लाइक करें, और मैंने एक ब्लॉग बनाया है जो कि कम्प्लीटली हिंदी में रिटन है, उसका एड्रेस भी आप नीचे देख सकते हैं। सो आप वहाँ पर विज़िट करें और लेटेस्ट अपडेट को पाएँ। सो थैंक्स वंस अगेन।